जय हिंद मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से अनमोल केमिस्ट्री क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में एमीन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल एमीन्स। दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह से एराइल एमीन्स की भी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग होगी उसके साथ में या तो NH2 या NHR या फिर NR2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, और इन तीनों में ही नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में हो रहेगा। तो ये जो कॉन्जुगेशन है, इस कॉन्जुगेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज्ड रहेंगे, और इस डीलोकलाइजेशन का रिजल्ट ये होगा कि बेंजीन रिंग की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर आसानी से हो सकेगा। आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं। जब नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन के बाद जब नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं ऑर्थो कार्बन पर या ऑर्थो पोजीशन पर, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन है पाई पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। इसी टाइप से यहाँ पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर से ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो गई, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इन पोजीशन पर आसानी से अटैक कर सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एमिनो ग्रुप है उसकी उपस्थिति के कारण एराइल एमीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और ज़्यादा ससेप्टिबल हैं, और ज़्यादा सुगमता से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। अब बात करते हैं अलग अलग रिएक्शंस की। सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। जब हम ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन करवाते हैं क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर के द्वारा, तो हमें ट्राई हेलो प्रोडक्ट मिलते हैं, ट्राई ब्रोमो या फिर ट्राई क्लोरो एनिलीन। और जब आयोडाइजेशन करवाते हैं तो आयोडीन का एडिशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो पैरा आयोडो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर होता है। सल्फोनेशन में जो सल्फोनिक ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर जुड़ने के बजाय पहले ये एनिलीन के नाइट्रोजन के साथ में अटैच होता है, और इसके साथ अटैच होने के बाद में ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट के रीअरेंजमेंट के बाद में पैरा सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जो पैरा सल्फेनिलिक एसिड बना उससे पहले वाले स्टेप में जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है उसमें एनिलीनियम समूह एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से बिहेव करता है, और इसके कारण जो बेंजीन रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, और वो ये जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, मतलब नया आने वाला समूह यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। लेकिन चूंकि इसकी उपस्थिति के बाद में भी कोई नया ग्रुप नहीं जुड़ रहा है, रीअरेंजमेंट ही हो रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पैरा प्रोडक्ट बनता है। और इस को जब आप देखेंगे ध्यान से, पैरा सल्फेनिलिक एसिड को जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप उपस्थित हैं। जो एमिनो है वो बेसिक है और जो सल्फोनिक है वो एसिडिक ग्रुप है।
तो दोनों तरह के ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं और आसानी से यहाँ जो एसिडिक है वो अपना हाइड्रोजन H+ डोनेट करके NH3+ में इसको कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है पैरासल्फेनिलिक एसिड, इसको इंटरनल सॉल्ट भी बोला जाता है, इसको डाइपोलर भी बोला जाता है और इसको ज्विटर आयन के नाम से भी जाना जाता है। डाइपोलर इसलिए क्योंकि एक ही समय पर इसमें दोनों धनावेश और ऋणावेश उपस्थित हो सकते हैं और ये ज्विटर आयन भी कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं एमीन्स की, वो हैं इनकी नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रियाएं। तो तीनों प्रकार की जो एमीन्स हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। तो नाइट्रस एसिड के साथ वाली अभिक्रिया का उपयोग करके तीनों प्रकार की एमीन में आसानी से विभेद भी किया जा सकता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग डिफ्रेंशिएशन बिटवीन 3 टाइप ऑफ एमीन्स के लिए भी किया जाता है। जो नाइट्रस एसिड उपयोग करते हैं उसको अभिक्रिया के दौरान ही इन सीटू बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट और किसी मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो पहली अभिक्रिया है रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स के साथ अभिक्रिया के बाद में एक सोल्ट एल्किल डाई एजो हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्किल डाई एजो हैलाइड। ये जो डाई एजोनियम सॉल्ट बना है, ये डाई एजोनियम सॉल्ट डीकम्पोज होकर के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रारंभ में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है और अगर पॉसिबिलिटी होती है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन टर्सरी या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी कार्बोकेटाइन से उसके बाद में अलग अलग प्रोडक्ट कंडीशंस के अनुसार बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी रिएक्शन मिक्सचर में उपस्थित X- से रिएक्ट करके ये बना लेगा प्राइमरी हैलाइड एल्किल हैलाइड, और जो दूसरा है प्रोडक्ट इसमें वो बन रहा है 1 प्रोपीन इस पर्टिकुलर केस में, और तीसरा जो बन रहा है 1 प्रोपेनॉल, मतलब 1 एल्केनॉल यहाँ पर बनेगा। जब सेकेंडरी या टर्सरी में ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये कन्वर्जन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। जैसे ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बना है, एमीन सेम बनेगी दोनों केस में, और ये बना है सेकेंडरी एल्कोहल 2 प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर प्राइमरी जो एमीन्स हैं वो या तो एल्किल हैलाइड बनाती हैं या एल्किन बनाती हैं या फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन करती हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग प्राइमरी एमिनो ग्रुप के एस्टिमेशन के लिए भी किया जाता है, और पर्टिकुलरली जो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स हैं उनके केस में। तो ये जो एस्टिमेशन का मेथड है, इस मेथड को वॉन स्लेक मेथड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद एराइल एमीन्स। एराइल एमीन्स के साथ जो रिएक्शन है वो ना केवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बल्कि इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन भी है। इस अभिक्रिया के द्वारा एराइल डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो आपके सामने लिखा हुआ ArN2+Cl-। ये जो डाई एजोनियम सॉल्ट है इसका उपयोग अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए किया जाता है। तो इसके सिंथेसिस के लिए जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के अनुसार, जो प्रोपोज्ड मैकेनिज़्म है उसके अनुसार सबसे पहले जो नाइट्रस एसिड हम ले रहे हैं इसमें, वो नाइट्रस एसिड NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से मिलकर के बनता है। तो नाइट्रस एसिड बनने के बाद में ये इंटरनली HCl से फिर से एक H+ एक्सेप्ट करता है और अल्टीमेटली एक बनाता है नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एरोमेटिक अटैक करेगा ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पर, और उसके बाद में यहाँ पर इसका एडिशन होगा उस नाइट्रोजन के साथ, और अल्टीमेटली अलग अलग स्टेप से पहुँचने के बाद में ये डाई एजोनियम क्लोराइड एराइल डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। एराइल डाई एजोनियम क्लोराइड एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है इसकी हम बात करेंगे जब हम डाई एजोनियम हैलाइड्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना जो प्राइमरी एराइल एमीन्स है उनके केस में, और
जो एलिफेटिक एमीन्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा ही है, वहाँ पर एल्किल हैलाइड या फिर एल्कीन या फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद सेकेंडरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स के साथ में रिएक्शन के बाद में एन नाइट्रोसो एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये येलो कलर के ऑयली लिक्विड्स होते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं प्राइमरी एमीन केस में वो अलग है और यहाँ वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं। एन नाइट्रोसो एमीन, जैसे एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पर इस रिएक्शन में हुआ है। अब इस रिएक्शन का उपयोग सेकेंडरी एमीन के टेस्ट के लिए भी किया जाता है और ये टेस्ट कहलाता है लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। तो ये टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो ये एन नाइट्रोसो एमीन बना है इसमें कुछ मात्रा में फिनोल और कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जिससे कि नाइट्रोसो एमीन है वो ग्रीन कलर के में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका अगर डाइल्यूशन करेंगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर अगर इसमें हम कुछ ड्रॉप एल्केली की डाल देंगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तीनों कलर की जो उपस्थिति है वो सेकेंडरी एमीन को कंफर्म करती है। तो लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद टर्सरी एमीन्स। एलिफेटिक टर्सरी एमीन्स फॉर्म वाटर सोल्यूबल एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट एंड एमीन सॉल्ट। तो इनके द्वारा दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। टर्सरी जो एमीन्स हैं उनके द्वारा ये बन गया ये बन गया अमोनियम सॉल्ट और ये बन गया यहाँ पर एन नाइट्रोसो अमोनियम सॉल्ट और ये बना यहाँ पर एमीन सॉल्ट। तो ये दो तरीके के प्रोडक्ट इस अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। टर्सरी एरोमेटिक एमीन्स अंडरगो नाइट्रोसेशन एट पैरा पोजिशन, यहाँ पर नाइट्रोसेशन होगा और वो पैरा पोजिशन पर होगा। इफ़ इट इज़ ऑक्यूपाइड देन एट ऑर्थो पोजिशन, अगर पैरा पोजिशन पर पहले से कोई ग्रुप उपस्थित है तो नाइट्रोसेशन कहाँ पर होगा, ऑर्थो पोजिशन पर। और इसके द्वारा पैरा नाइट्रोसो एमीन बनेगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। तो इस अभिक्रिया का उपयोग करके हम टर्सरी एमीन्स की प्रेजेंस को भी जान सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है बेंजोइलेशन रिएक्शन और शॉर्टन बोमान रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में क्या होगा, एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन एल्केलाइन मीडियम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेन प्रोडक्ट इसमें बनता है उस प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एमिनो ग्रुप के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आ जाता है, वहाँ पर एक बेंजोइल ग्रुप आ जाता है। तो ये क्या बन गया, देखिए ये है बेंजेनामाइड है ये, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक फेनिल आ गया तो एन फेनिल बेंजेनामाइड एक ये मेन प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इसके साथ में को प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड और वाटर का मॉलिक्यूल इसमें बनता है। तो ये बेंजोइलेशन और शॉर्टन बोमन रिएक्शन इसकी कहलाती है। उसके बाद में जो फोर्थ रिएक्शन है वो है बेसिक कैरेक्टर या इसकी बेसिसिटी को शो करने वाली रिएक्शन। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि इसके जो बेसिसिटी और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की है। तो जो पहली रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। लाइक अमोनिया द वाटर सोल्यूबल एमीन्स फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच आयोनाइज टू फर्निश हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये अभिक्रिया जैसे आपके देखिए आपके सामने लिखी हुई है, प्राइमरी एमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगी, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन ये करती हैं। और इसी चूँकि ये एक तरह से क्या हो गया, एक बेस है ये, तो इसी ये चूँकि एल्किल मीडियम में इसमें वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आसानी से OH- दे देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। और ये अभिक्रिया तीनों की तीनों प्रकार की एमीन्स देती हैं। तो एक ये अभिक्रिया हो गई इनकी बेसिसिटी को शो करने के लिए। दूसरी अभिक्रिया फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। आप जानते हैं कि जो एसिड और बेस की रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एमीन जो हैं वो बेसिक नेचर की होंगी। तो बेसिक है इसका मतलब इनको एसिड्स के साथ में रिएक्शन करना चाहिए और ये करते भी हैं। जैसे आपके सामने ये अभिक्रिया लिखी हुई है, प्राइमरी एमीन रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और ये बनाएगी एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो एल्काइल अमोनियम क्लोराइड है ये एक सॉल्ट है और इसका नाम है एमीन सॉल्ट। इसी टाइप से डाई एल्काइल और ट्राई एल्काइल अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इनकी रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये भी एक ऐसी अभिक्रिया है, नाइट्रस एसिड वाली अभिक्रिया की तरह ऐसी अभिक्रिया है जिसका उपयोग करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में विभेद कर सकते हैं। प्राइमरी एमीन्स
कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करके शिप बेस या इमीन का फॉर्मेशन करती हैं। आप देख सकते हैं। दूसरा, सेकेंडरी एमीन जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये इनेमीन बनाती हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो इनेमीन का, इनेमीन मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें इन और एमीन दोनों उपस्थित हों। यहाँ पर ये ENAMINE होना चाहिए, इनेमीन का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हो गई इनकी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और टर्सरी एमीन्स कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इस रिएक्शन का उपयोग करके भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में विभेद किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हॉफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शन। एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एमीन्स क्लोरोफॉर्म के साथ एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन करके एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको कि कार्बाइल एमीन भी कहा जाता है, करती हैं, जिनकी की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती है, फॉल स्मेल होती है, या ये बोल सकते हैं कि उसमें एक तरह की दुर्गंध आती है। तो ये जो अभिक्रिया है आपके सामने लिखी हुई है, प्राइमरी एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोडक्ट बना वो कार्बाइल एमीन प्लस पोटेशियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म, उसके अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले इसमें चूंकि हमने एक बेस लिया है तो बेस अटैक करता है किसके ऊपर, क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन पर, और ये यहाँ पर एक कार्बेनियन में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये कार्बेनियन उसके बाद में एक क्लोराइड को एलिमिनेट करके डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करता है। डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगी, और इसके कार्बन पर एमीन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करता है, जैसा कि आप इस स्टेप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका अटैक हो रहा है। तो जब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इस तरफ होगी, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एक H+ की शिफ्टिंग होती है नाइट्रोजन से कार्बन पर। इस स्टेप के बाद में नेक्स्ट स्टेप में एक क्लोराइड मॉलिक्यूल यहाँ से, क्लोराइड आयन का रिमूवल होता है। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उस स्टेप में एक और क्लोराइड आयन के निकलने के बाद में अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है, एल्किल आइसोसाइनेट मिलता है, जो कि अपनी स्मेल की वजह से पहचान में आता है। तो ये प्राइमरी एमीन की पहचान करने की एक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में विभेद करने में उपयोग की जाती है। जब प्राइमरी एमीन्स को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स यील्ड आइसोथायोसाइनेट विच स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। तो ये मस्टर्ड ऑयल की तरह से ये स्मेल करेगा, आइसोथायोसाइनेट। ओके, सेकेंडरी एमीन के साथ में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने ये भी भेद कर लिया, लेकिन सेकेंडरी एमीन्स रिएक्ट करती हैं और ये डाइथायो कार्बेमिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। टर्सरी एमीन कोई रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग करके भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में विभेद किया जा सकता है। एरोमेटिक एमीन्स ऑन हीटिंग विद CH2 and solid KOH gives N diphenyl urea which forms phenyl आइसोथायोसाइनेट ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड HCl। तो ये अभिक्रिया एरोमेटिक एमीन्स भी देती हैं, वहाँ पर N डाइफेनिल थायोयूरिया का फॉर्मेशन होता है। ये थायोयूरिया है, यहाँ पर अगर S की जगह O होता तो ये NH2CONH2 यूरिया हो जाता, लेकिन यहाँ पर S है इसलिए ये थायोयूरिया, और उस थायोयूरिया के दोनों नाइट्रोजन का एक एक हाइड्रोजन फेनिल समूह से रिप्लेस्ड है, इसलिए N डाइफेनिल थायोयूरिया, N डाइफेनिल थायोयूरिया फॉर्मेशन हुआ, और ये कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में क्या बनाती है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं एमीन्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।
your comments and valuable feedback is always welcomed at NWOM chemistry classes. Thank you very much, students.